बांग्लादेश के स्टूडेंट लीडर्स का नोबेल इनामी याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनिस की सरबराही में उबूरी हुकूमत कायम करने का मुतालबा। उबूरी हुकूमत का खाका भी जारी कर दिया। बांग्लादेशी आर्मी चीफ आज तलबा और असातिज़ा से मुलाकातें करेंगे। मुल्क भर में नाफिज कर्फ्यू हटा दिया गया। स्कूल, कॉलेज और अदालतें भी खुल गईं। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद के मुस्ताफी होने के बावजूद फसादात रुक नहीं सके। सिर्फ पीर को फसादात में 135 अफराद मारे गए, सैकड़ों जख्मी हो गए। ढाका में मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस के घर का सामान लूट लिया। वजीर आजम हाउस में जाकर लेट गए। कमरों से कीमती सामान की लूटमार। शेख मुजीब के मुजस्मे तोड़ दिए गए। बड़ा मुजस्मा रस्सियों से खींचकर गिरा दिया गया। मुजाहिरीन ने भारतीय परचमों पर भी डंडे बरसा दिए। शेरपुर में मुश्तल अफराद ने जेल पर हमला करके 500 कैदी फरार करा दिए। बांग्लादेश की मुस्ताफी वजीर आजम हसीना वाजिद को भारत में महफूज खुफिया मकाम पर रिहाइश दे दी गई। हसीना वाजिद ने बरतानिया से सियासी पनाह की दरखास्त कर दी। उनकी बहन शेख रेहाना के पास पहले ही से बरतानिया की शहरियत है। दोनों बहनें इस वक्त भारत में हैं। अमरीका का बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़ा होने का ऐलान। उबूरी हुकूमत के कयाम के ऐलान का खैर मकदम। फरीकैन से तशद्दुद से बाज आने और पुरअमन रहने की अपील। इक़्तिदार की मुंतकिली बांग्लादेश के आइन के मुताबिक होनी चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। मौजू पे जो फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यह बयान किया गया था। ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। 9 मई से मुताल्लिक फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई ना आएगी। डिजिटल दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर। तर्जुमान पाक फौज ने बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत दहशतगर्द तंजीमों की प्रॉक्सी करार दे दी। TTP को फितनाउल ख्वारिज करार दे दिया। 15 रोज में 24 दहशतगर्द हलाक। 7 माह में 139 जवान शहीद हुए। DG ISPR की ब्रीफिंग। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अगस्त या सितंबर में इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर दिया। हुक्मरानों ने रवैया दुरुस्त ना किया तो D चौक पर जलसा करेंगे। सवाबी में जलसा आम से खिताब। मुल्क में कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान का असीरों की रिहाई का मुतालबा। शहबाज हुकूमत मुल्क को ले डूबेगी। महमूद खान अचकजई के वार। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के खिलाफ पाकिस्तान भर में मुजाहिरे, रैलियां और मजम्मती तकरीबात का इनेकाब। इस्लामाबाद में D चौक तक रैली निकाली गई। कराची में पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार कायद तक मार्च। कोयटा में बलोचिस्तान असेंबली के बाहर रैली का भारतीय इक़दाम पर इजहार मजम्मत। भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे। मुजफ्फराबाद, भंबर और रावलाकोट में भी रैलियां निकाली गईं। भारत होश के नाखुन ले, मसला कश्मीर पर बात करे। ऐसी आंख नोच कर पांव तले रोंद डालेंगे जो पाकिस्तान की जानिब उठेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर असेंबली से खिताब। कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने का आदा। बिजली के भारी बिलों और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी और कराची में धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान का IPPs मुआहिदे करने वालों के असासे मुंजमद करने का मुतालबा। महंगी बिजली के भारी बिल अदा करना मुश्किल हो गया। पेशावर का दिहाड़ीदार 20,000 रुपए का बिल आने पर बीवी की अंगूठी बेचने पर मजबूर। सुनारों की दुकानों पर जेवर बेचने वालों का रश लगने लगा। वजीर आला पंजाब के हुक्म पर महंगी रोटी बेचने वालों के खिलाफ एक्शन। प्राइस मजिस्ट्रेट ने भारी जुर्माने लगाकर कई नानबाइयों को 5 दिन के लिए जेल भिजवा दिया। इक़दाम के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर लाठीचार्ज। मुज़ाकरात के लिए बुलाकर कल कई नानबाई रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में PTI रहनुमा डॉक्टर शाहिद के कत्ल के इल्जाम में बेटा गिरफ्तार। कयूम ने पसंद की शादी कराने से इनकार पर बाप के कत्ल का मंसूबा बनाया। किराए के कातिल को पहले 50 लाख रुपए देकर हमला कराया। नाकामी पर 2 करोड़ रुपए देकर दोबारा फायरिंग कराई। पुलिस ने मुलजिम के दोस्त को भी हिरासत में ले लिया।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। 12 अगस्त की दरमियानी शब मानसून का एक और स्पेल शहर में दाखिल होगा। 13 अगस्त को शहर कायद में तेज बारिश होने का इम्कान। रुझान के नदी नालों में तुग़यानी, खैबर पख्तूनख्वा के नाले भी बिफर गए। मानसेहरा में 200 के करीब गाड़ियां महांडरी बाजार के करीब फंस गई। काचू में सैलाबी सूरत हाल, नदी नालों में तुग़यानी, पुल और सड़कें डूब गईं। 100 से जायद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। मकीनों की माल मवेशियों के साथ नकल मकानी। कंडकोट की तोच नहर में 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। मशरिक़ वुस्ता नाजुक लम्हे से गुजर रहा है। फरीक़ैन कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करें। अमरीका मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें कर रहा है। गजा में जंगबंदी के लिए तमाम फरीक मुआहदे पर पहुंचने के रास्ते तलाश करें। ताखीर या ना कहने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन की गुफ्तगू। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर रॉकेट हमले में कई एहलकार जख्मी हो गए। रॉकेट हमला अल असद एयर बेस पर किया गया। नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। कुछ दिन कबल भी इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर रॉकेट हमला हुआ था। बरतानवी वजीर आजम कीर स्टारमर ने नस्ल परस्ताना फसादात पर काबू पाने के लिए कोबरा मीटिंग तलब कर ली। कोबरा मीटिंग हालत जंग जैसी सूरत हाल में बुलाई जाती है। नस्ल परस्ताना हमलों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई पर गौर किया जाएगा। मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एमरजेंसी सिक्योरिटी का ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक चैंपियंस कप टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। वनडे, T20 और 4 रोजा मैचेस कराए जाएंगे। सीजन का आगाज 1 सितंबर को किया जाएगा। खिलाड़ियों के मुआवजों और मैच फीस में भी इजाफा। गैर मुल्की खिलाड़ी भी इवेंट में शरीक होंगे। चेयरमैन PCB ने कौमी खिलाड़ियों के लिए डोमेस्टिक खेलना लाजिम करार दे दिया। पेरिस ओलंपिक्स में चीन ने 21 गोल्ड मेडल्स जीतकर एक बार फिर पहली पोजीशन हासिल कर ली। अमेरिका दूसरे और फ्रांस तीसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान के लिए मेडल की आखिरी उम्मीद जेवलिन थ्रो स्टार अरशद नदीम आज एक्शन में दिखाई देंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:50 पर शुरू होगा। अरशद नदीम 5वें नंबर पर खर करने आएंगे। कौम से दुआओं की दरख्वास्त।